इसके बाद का देखो बच्चों, मैंने आपको मयूरः तक पढ़ाया था, मयूरः का पूरे पढ़ाया है। इसके बाद मैं व्याघ्रः पे आती हूँ। व्याघ्रः पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः बाघों में चीता बहुत विशिष्टो विद्यते युक्त होता है। बाघों में चीता बहुत विशेषताओं से युक्त होता को न जानाति। चित्रव्याघ्रस्य औजः पराक्रमः स्फूर्तिञ्च। जानाति चित्रव्याघ्रस्यौजः। इस जाति के व्याघ्र चित्रव्याघ्रस्यौजः, इस जाति के बाघ हमारे देश में को न जानाति। चित्रव्याघ्रस्य ओजः पराक्रमः स्फूर्तिञ्च। चित्रव्याघ्रस्य चीते के बल पराक्रमः परम स्फूर्तिञ्च, और स्फूर्ति को कौन नहीं जानता है। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिञ्च। के ओजः बल पराक्रम यानी वीरता, स्फूर्तिञ्च और स्फूर्ति को कौन नहीं जानता है। एतत् जातीयाः व्याघ्रः। एतत् जातीयाः, इस जाति के बाघ अस्मत् देशस्य, हमारे देश के वनेषु उपलभ्यन्ते, वनों में प्राप्त होते हैं। एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर स्थूलम मोटी कृष्ण रेखा भवन्ति, काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असाव अतीव। यह व्याघ्र जो है तीव्र धावकः, तेज दौड़ने वाला, सततसा वहितः, सदा सावधान, संकटम विदुरादेव, संकट को दूर से ही, जिघ्रन सूंघने वाला, तदप नेतुम सचेष्टा, और उसको दूर करने के लिए सचेष्टा प्रयत्नशील, स्वलक्ष्यम वाप्तुम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतिरतः कार्यशील, स्वसीमनि, अपनी सीमा में ही पर्यटन घूमने वाला, वन्यों जंगली जंतु विस्तृतो, जंगली जानवर जगति संसार में विश्वतो प्रसिद्ध हैं। कमलम, इसके बाद कमलम सरसिजम पदम पंकजम। कमल सरसिजम, सरसिज, पदम पद्म, पंकजम पंकज, सतदल मित्ति आदि नामों से भी प्रथितम प्रसिद्ध। पुष्पम अस्माकम, हमारे ये फूल को हमारे राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन, राष्ट्रीय रूप में स्वीकार
राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते, स्वीकार किया है और यह राष्ट्रीय पुष्प विद्यते, यह राष्ट्रीय पुष्प इस यश को विद्यते धारण करता है। तस्य कोमलत्वम, इसकी कोमलता, मनोहरत्वम, मनोहरता, विकासशीलत्वम, विकासशीलता, पवित्र त्वंचाभिलक्ष्य और पवित्रता को पंचाभिलक्ष्य लक्ष्य करके ही कवियों ने तस्य बहुशः, इसका बहुत अधिक वर्णन किया है। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते, भाषायां हिंदी भाषायां वा, संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा में न कश्चिन महाकवि, कोई ऐसा कवि, वा विद्यते, कोई ऐसा कवि नहीं है, येन तस्य, जिसने तस्य पुष्पस्य, इस फूल की महात्म्यम न गीतम, महत्ता का गान न किया हो। देवानां स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के प्रसंग में दिव्य करण चरण आदि नाम अंगाना, दिव्य कर चरण, हाथ, कर चरण, कर मीन्स हाथ, हाथ पैर, आदि नाम अंगानाम, आदि अंगों तथा मानव हृदय, मानव हृदय का उपमानोकृतम, उपमानीकृतम, उपमान बनाया गया, सत सांस्कृतम, उपमान बनाया गया, क्या कौन, यह फूल, सत सांस्कृतिकम, हमारे महत्वम, महत्व को विभर्ति, धारण करता है। यानी ये फूल जो है देवताओं के हाथ पैर आदि अंगों में तथा मानव हृदय का उपमान बनाया गया। यह कौन, पुष्पमिदम, यह फूल हमारी सांस्कृतिक महत्वम, सांस्कृतिक महत्व को विभर्ति, धारण करता है। शरद ऋतौ, शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, शरद ऋतु में यह फूल यत्र तत्र जल संकलेषु तडागेषु, जल जहाँ इकट्ठा होता है, जैसे गड्ढों में, तडागेषु तालाबों में, सरससु च और सरोवर में, अनायासेनो उत्पद्यते वर्धते, अपने आप से पैदा होता है और बढ़ता है। रविकरण कर संसर्गात प्रस्फुटति, और रवि की, सूर्य की निकर संसर्गात, सूर्य की किरण के संपर्क में क्या होता है, फूल जाता है अर्थात खिल जाता है। पंके जायते पंकजम, कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पंकज, इसे पंकज भी कहते हैं। और जल संयोगे, जल का संयोग और शरत कालंच और शरद ऋतु को अवाप्य करके पाकर वर्धते, बढ़ता है, और शोभते च और शोभित होता है। तथा इस प्रकार कस्मिश्चित कुले जाता है, किसी कुल में उत्पन्न हुआ जना मनुष्य, सौविध्यम
सुविधा और उपयुक्ता अवसरंच और उपयुक्त अवसर लब्धवा पाकर वर्धितुं क्षमत बढ़ सकता है। इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है।